झारखंड में घाटशिला उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। आज एनडीए और महागठबंधन दोनों के ही प्रत्याशी नॉमिनेशन फाइल करेंगे। आपकी जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि महागठबंधन की ओर से स्वर्गीय रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन उम्मीदवार के तौर पर आज नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं दूसरी ओर एनडीए प्रत्याशी के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांके से कांग्रेस विधायक सुरेश बैठा जी। सुरेश जी, जिस प्रकार से स्वर्गीय रामदास सोरेन जी का निधन होता है और अब उपचुनाव की घड़ी है, महागठबंधन कितना तैयार है और कितना आश्वस्त है कि एक बार दोबारा जेएमएम और महागठबंधन के प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन को जीत मिलेगी? देखिए, महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में सोमेश चंद्र सोरेन को प्रत्याशी घोषित की गई है और दूसरी ओर चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन जो एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं। तो प्रथम दोनों को मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामना देता हूं कि दोनों लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव होता है उस तरीके से चुनाव लड़े। हार जीत मायने नहीं रखता है, एक दूसरे से शब्दकवान तरीके से करे तो निश्चित रूप से लोकतंत्र बचा रहेगा। लेकिन हम कहना चाहेंगे, ऐसे समय जो हमारे रामदास सोरेन जी थे मंत्री जी, उनसे 2-4-5 जगह सभा में कार्यक्रमों में उनसे मुलाकात होती थी और जब सेशन चलता था उस समय बातें होती थी तो बड़ा सादगी सुलभ और अच्छा स्वभाव के, सरल स्वभाव के विचार के वो व्यक्ति थे और जिसका प्रभाव इस बार चुनाव में उसके पुत्र को निश्चित रूप से आशीर्वाद के रूप में घाटशिला की जनता देगी। हमने जिस दिन उनका देहांत हुआ था उस दिन भी उनके घर जाने का काम हम लोगों ने किया था, श्रद्धांजलि दिया था जाकर। तत्पश्चात जिस दिन श्राद्ध कर्म था उस दिन भी हम उनके घरों में जाकर वो श्रद्धांजलि देने का काम किया है। तो पूरा परिवार से हम लोगों ने मिलने का काम किया है। मेरा आशीर्वाद है सोमेश जी को और मैं भी खुद मैदान में उतर कर उनको मदद करने का काम करेंगे, क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ और मेरा लगाव लगभग सभी जगह है लोगों से। तो मैं आज तो नॉमिनेशन में नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही नॉमिनेशन का नाम डिक्लेयर होगा और हम लोग पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारी मिलेगी और व्यक्तिगत रूप से भी उनके चुनाव में मैं प्रचार करने जाऊंगा। दूसरी ओर कहना चाहेंगे कि बाबूलाल सोरेन जो है वो चंपई सोरेन जी का पुत्र है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनको पहचान मिला और इन वक्त पर धोखा देके वो चले गए। तो चाल चरित्र को भी लोग देखते हैं तो ये प्रभाव उसके नेगेटिव पर पड़ेगा। सोमेश चंद्र सोरेन का जीत सुनिश्चित है और उसका प्रभाव आज से ही दिखने को मिलेगा। बीजेपी नेताओं का बड़ा आरोप महागठबंधन की सरकार पर लग रही है। बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि 6 साल पिछले टर्म और इस टर्म को मिलाकर 6 साल पूरा करने जा रही है महागठबंधन की सरकार, लेकिन अभी भी बेरोजगारी इस चरण पर है कि झारखंड की नौजवान बाहर जा रहे हैं रोजगार खोजने। तो इसका जवाब घाटशिला उपचुनाव में देखने को मिलेगा। देखिए, जो आरोप हेमंत सोरेन जी के पास लगा रहे हैं उससे तो कई गुना 3 गुना शासन में रहे यही लोग रहे। ये 20-25 सालों का सरकार में लगभग 16-17 साल बीजेपी की गवर्नमेंट रही। शुरू में ही अगर ये लोग नीति बनाया होता तो आज यहाँ के लड़के बेरोजगार नहीं होते। हम लोग तो नौकरी देने का काम कर रहे हैं, महीना दर महीना में देख रहे हैं। कई नौजवानों को कई स्वास्थ्य क्षेत्र में भी नौकरियां दी, खेल के क्षेत्र में भी दिया गया
और लोगों का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है कि जो बेरोजगार है उसको हम लोग बेरोजगार भत्ता भी देंगे। आरोप लगा देने से नहीं होता है। जो काम वो लोग 16 साल में नहीं किया वो 6 सालों में हेमंत सोरेन ने करके दिखा दिया है कि हम लोगों की सोच बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देना है। यहाँ के युवक युवतियों को कैसे हम लोग रोजगार से जोड़ेंगे, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लोगों को कैसे हम रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री सृजन योजना से हम लोग उसको रोजगार देने का व्यवसायिक लोन दे रहे हैं और कई गाड़ियां भी हम लोगों ने दिया है जो स्वरोजगार से जोड़ेंगे। मैया सम्मान योजना से लेकर सावित्रीबाई फुले योजना, सर्प पेंशन योजना और कई ऐसे योजनाओं का हमने हाल के दिनों में संथाल परगना की तरफ 6 जिला का मैंने दौरा किया और कमेटी के लोगों से मैं जानकारी लिया कि अब तक क्या स्थिति है। तो पता चला कि सितंबर तक का कोई पेंडिंग केसेस नहीं है पेंशन से संबंधित। इवन की छात्र छात्राओं का जो है ST SC का छात्रवृत्ति भी मिल चुका है, साइकिल का वितरण हो चुका है, बतख, मुर्गी, सुकर, सारी चीजों का वितरण हो चुका है। तो इस तरह से हम स्वरोजगार से भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये लोग तो सिर्फ यहाँ के खनिज संपदा को बेचने का काम किया, इसलिए ये कहना ये लोग को गलत, सरासर गलत है कि हम लोगों ने 6 साल में कोई काम नहीं किया, हम लोग करके दिखा दिया। आदिवासी समाज को साधने के लिए बीजेपी के द्वारा बाबूलाल सोरेन को एक बार पुनः उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन हम देख सकते हैं कि जैसे पूर्व में विधानसभा चुनाव हुए झारखंड में 2024 में, आपके विधानसभा में भी बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनके द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया गया था। अब घाटशिला उपचुनाव में भी बीजेपी के नेता बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाएंगे। इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? उनके बड़े 2024 में बहुत चिल्ला चिल्ला कर लोग बोल रहे थे बांग्लादेशी घुसपैठ, इसका जवाब दे दिया ना यहाँ की जनता ने। हेमंत विश्वास आके यहाँ पर बहुत कह रहे थे ना, पूरा हेलीकॉप्टर पूरा राज्य में घुमाए, उसका जवाब दे दिया ना। इसलिए कोई घुसपैठे का कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग अगर मुसलमान नहीं रहेगा तो ये लोग कभी राजनीति नहीं कर पाएगा, अगर पाकिस्तान नहीं रहेगा का देश नहीं होता तो ये लोग का राजनीति नहीं कर पाता। इसलिए ये जाति का जो लोग बांग्लादेशी का जो बात करता है ना, ये झूठ का पुलिंदा है। हमारा बांग्लादेश में घुसेगा तो बॉर्डर में क्या है, बीएसएफ का जवान उनका है ना जी, रोको, कौन मारा है, रोको ना, ठोक भी दो, जरूरत पड़े तो ठोक दो, ये पावर आपको दिया गया है। अरे दूसरा का आरोप लगाता है कि बांग्लादेशी घुस गया, कुछ नहीं, घाटशिला में नहीं चला गया। ये लोग एकदम आज विश्वास दिलाते हैं कि सोमेश चंद्र सोरेन निश्चित रूप से भारी मतों से जीतेगा। एक और सवाल रहेगा, बिहार का दौरा भी आप लोग करेंगे, बिहार में SIR लागू कर दी गई, अब झारखंड में भी तैयारी है। SIR का जो काम है वो करें, लेकिन वोट का जो वोटर जिंदा है उसको मुर्दा नहीं बनावे। वो तो प्रक्रिया है चुनाव आयोग की, वो अपना मतदाता पुनरीक्षण काम करना है उसको, लेकिन जो वोटर जिंदा है उसको मुर्दा नहीं बनावे और एक ही एड्रेस में हजारों का नाम इंगित ना करे, उसको ना जोड़ा जाए, फर्जी वोटर को हटावे, उससे कोई दिक्कत नहीं। एक आखिरी सवाल रहेगा भाई आपसे, जो आप लोग वोट चोरी गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं, अभियान भी चल रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान, ये कितना असर डालेगा आम जनमानस के मन में? देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ का जो हम लोगों ने, राहुल जी ने जो कार्यक्रम कर रखा है, उसमें हम भी बिहार में गए थे, 2 बार गए हैं और लोगों का एकदम काफी झुकाव है महागठबंधन के तरफ से, क्योंकि सच्चाई को राहुल गांधी जी ने दिखा दिया है। चुनाव आयोग पर आयोग एक पार्टी बन के काम कर रही थी, जिसका उजागर हो गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, बहुत जल्द इसका कोर्ट भी जो है जनता के पक्ष में फैसला देगी। हमारा हस्ताक्षर अभियान भी चल रहा है, झारखंड में भी चल रहा है। अभी रांची जिला में लगभग 1 लाख हम लोग हस्ताक्षर अभियान में अभी तक पहुंचे हैं और हम लोग इसको दायरा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना किस प्रकार से सुरेश बैठा जी का साफ तौर पर बयान सामने आ रहा है। इनका कहना है घाटशिला उपचुनाव में एक बार पुनः महागठबंधन की जीत सुनिश्चित की जाएगी, और वहीं दूसरी ओर वोट चोर गद्दी छोड़ का जो अभियान चलाई जा रही है, राजधानी रांची में भी वो सफल होते हुए दिख रही है और आम जनमानस कांग्रेस और महागठबंधन की ओर ज्यादातर झुकते हुए नजर भी आ रहे हैं और इसका असर घाटशिला उपचुनाव में साफ तौर पर देखने को मिलेगी। आइडियल एक्सप्रेस से संवाददाता सौरभ राय, रांची।